सुचेता कुकरेती और किसानों के बीच से किसान पंचायत जारी है। यानी किसानों की शंकाएं, किसानों के सवाल आपके लिए एक एक करके मैं ला रही हूं इसी किसान पंचायत से। लेकिन बड़ी बात यह कि एक तरफ किसान आंदोलन है तो दूसरी तरफ किसान सम्मेलन भी है। यानी कि आज वो तस्वीरें सामने आई जिसमें किसान सामने आकर कह रहे हैं कि हम इस कानूनों के समर्थन में हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये संदेश भी महत्वपूर्ण है कि किसानों को कौन भ्रमित कर रहा है, क्योंकि ये कृषि कानून किसानों के हित में है, किसानों के लिए फायदेमंद है। और इसीलिए आज महाभारत में मैं सीधे किसानों से पूछ रही हूं कि किसकी बात सुनी जाएगी, उनकी जो किसान कानूनों के समर्थन में है या फिर उनकी जो किसान आंदोलन पिछले 20 दिन से जारी रखे हुए हैं। यानी आज महाभारत में किसान आंदोलन वर्सेस किसान सम्मेलन। पहले यह रिपोर्ट देखिए, फिर महाभारत। आंदोलन के 20 दिन, समाधान बिन। किसान आंदोलन वर्सेस किसान सम्मेलन। भ्रम में किसान, कैसे निकलेगा समाधान? आज जो लोग विपक्ष में बैठकर किसानों को भ्रमित कर रहे हैं, वो भी अपनी सरकार के समय इन कृषि सुधारों के समर्थन में थे। नाम किसान का, काम सियासत का। 2200 करोड़ रुपया फसल बीमा योजना के दादा कमलनाथ खा गए। किसानों को कौन डरा रहा है? जो किसानों के कंधे पर बंदूकें फोड़ रहे हैं, देश के सारे जागरूक किसान उनको भी परास्त करके रहेंगे। पहली तस्वीर दिल्ली बॉर्डर पर पिछले 20 दिनों से डटे उन किसानों की है जो तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग पर अड़े हैं। ये किसान सरकार के तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ है और एमएसपी पर कानून समेत इन किसानों की कई मांगे हैं। दूसरी तस्वीर भोपाल की, ये तस्वीर किसान सम्मेलन की है। बड़ी संख्या में जुटे ये किसान तीनों कृषि कानूनों का समर्थन कर रहे हैं। इन किसानों का कहना है कि कृषि कानून किसानों के हित में है और इससे किसानों को लाभ मिलेगा। भोपाल ही नहीं, हरियाणा और उत्तराखंड के साथ साथ दक्षिण भारत के किसानों ने भी कृषि मंत्री से मुलाकात कर किसान कानून का समर्थन किया है। वहीं 20 दिन से आंदोलन कर रहे किसानों और सरकार के बीच कई दौर की बैठक हो चुकी है, लेकिन समाधान नहीं निकला है। लेकिन सियासी दल जमकर किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर राजनीति की रोटी सेक रहे हैं। आज प्रधानमंत्री ने कहा किसानों का हित उनकी सरकार का एजेंडा है, लेकिन सियासी दल किसानों में भ्रम फैला रहे हैं, डर पैदा कर रहे हैं। आजकल दिल्ली के आसपास किसानों को भ्रमित करने की बड़ी साजिश चल रही है। उन्हें डराया जा रहा है कि नए कृषि सुधारों के बाद किसानों की जमीन पर दूसरे कब्जा कर लेंगे। दो जोटे जब भिड़े हैं आपस में और उनके सींग फंस जा तो फिर दो अपनी तरफ को खींचे और वो अपनी तरफ को, दोनों खींचेंगे। सींग फंस क्यों गई? फंस गए? वो गांव वालों की एक कहावत है कि जब उनके फंस जा तो उन्हें फिर वे छोड़ दे के लगे इन्हें अभी भिड़न दो और फिर बीच बचाव करेंगे इनका। धीरे धीरे किसान समझ रहे हैं कि सियासी दल उनके आंदोलन को हाईजैक कर रहे हैं। किसानों के नाम पर राजनीति की फसल बोई जा रही है। ये तस्वीरें गवाही दे रही है, क्योंकि किसानों ने आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को दौड़ाया। एक केला देके बोलता ये सरकार ने, केजरीवाल ने भेजा है। इच्छा क्या तेरी? तू आगे नहीं, तू आगे निकल जाइए, हम इच्छा निकल जा। सवाल ये है कि कब तक समाधान निकलेगा, कब तक किसानों को भ्रमित किया जाएगा, आखिर कब तक किसानों को डराकर सियासत की खेती की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आज महाभारत में किसानों के बीच से आज समाधान उस लड़ाई का जो आज देखने को मिली कि यानी कि पहला सवाल मेरा किसान सम्मेलन वर्सेस किसान आंदोलन, क्योंकि आज किसान आंदोलन पर जो लोग बैठे हैं 20 दिनों से, आज कैसे किसान सम्मेलन में वो तस्वीर भी सामने आई जिसमें लोग समर्थन में है, किसान समर्थन में है। सवाल ये कि 20 दिन से घमासान जारी है, कब समाधान होगा? सवाल आज महाभारत में ये कि भ्रम में रहेंगे किसान, कैसे निकलेगा समाधान? किसानों को कौन डरा रहा है? और सवाल ये भी कि कच्छ में पीएम का किसान सम्मान खत्म होगा घमासान, क्योंकि आज प्रधानमंत्री कच्छ में थे और आज उन्होंने वहां से किसानों के सम्मान की बात की, किसानों के हक की बात की है। लेकिन क्या प्रधानमंत्री का ये संदेश किसानों के बीच पहुंचेगा? सबसे बड़ा सवाल यही है। किसानों के बीच आज मैं महाभारत आपके लिए लेकर आ रही हूँ, इसलिए
मेहमानों का परिचय आपसे कराऊंगी। बीजेपी के प्रवक्ता नेता राजीव जेटली हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रही हैं ममता काले, राजनीतिक विश्लेषक AK मिश्रा यहाँ किसान पंचायत में हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं SK दत्ता, राजनीतिक विश्लेषक है, वो भी किसानों के बीच से ही आज अपनी बात रखेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं विवेक श्रीवास्तव, हमारे साथ जुड़ रहे हैं विवेक श्रीवास्तव और साथ ही मास्टर शिवराज सिंह जो कि BKU लोक शक्ति के अध्यक्ष हैं। मैं आपके पास आऊं सबसे पहले SK दत्ता जी, मैं मास्टर शिवराज के पास जाती हूँ क्योंकि यहाँ ठंड में वो पिछले 20 दिनों से बैठे हुए हैं मास्टर जी। और यहाँ पर आज हमने 2 तस्वीरें देखी हैं। हमने एक तस्वीर देखी किसान आंदोलन की जो 20वें दिन में अभी भी जारी है, लेकिन आज किसान सम्मेलन भी हमने देखा। वो किसान जो आज कह रहे हैं कि ये जो कानून है ये हमारे हक में है, समर्थन में है हम इन कानूनों। नहीं, वो जो समर्थक में है वो तो अंधभक्त है और अंधभक्तों को वहाँ बुलाया जाता है। वो तो छांट के पास उनको दिया जाता है जो अंधभक्त है। आपको नहीं बुलाया गया? आप भी जा सकते हैं, आपको मना वो तो पहले कह दिया था, उसमें वही एंट्री होगा जिस पर गेट पास है, जिसका पास बन गया वो एंट्री होगा। वो अंधभक्तों की पहले लिस्ट बन जाती है और वो वही बोलते हैं जो मोदी जी बोलते हैं। वो तो अंधभक्त है, उनकी तो मैं बात ही नहीं करता। देश में बहुत है अंधभक्त। अच्छा। नहीं, आपको लग रहा है अंधभक्त है, आप कह रहे हैं उनको बुलाया जा रहा है। भाई प्रधानमंत्री और सरकार तो इस वक्त सब किसानों से मिल रही है। ऐसा होगा कि आप मिलना चाहें और नहीं मिलने दिया जाए, किसानों को मिलने नहीं दिया जाए? 70 करोड़ किसान है, सबसे तो मिल ही नहीं सकते। ठीक है, उनकी औकात ही नहीं सब किसानों से मिल रहे हैं। वो तो अंधभक्तों की लिस्ट बन जाती है जहाँ भी जाते हैं और किसानों की वार्ता वो दिखाई जाती है। उसमें तो वो तोता की तरह रटे रटाए बोलते हैं, जैसे तोता बोलता है, पालतू तोता। यानी कि नहीं, यानी आप ये जैसे बोल रहे हैं, मुझे ये बताइए ना कि ये तो उस किसान सम्मेलन पर ही सवाल उठा रहे हैं। इनको लग रहा है किसान सम्मेलन ही नहीं है, वो किसान ही नहीं है। नहीं, देखिए, अब हमारे जो किसान नेता ने अभी बोला, मैं इनको ये बोलना चाहूँगा कि थोड़ा सा आप सोच समझ करके इस बिल को समझिए, इस बिल को और पहले के बिल को। मैं बोलता हूँ आज़ादी के समय सबसे बड़ी आप लोगों की समस्या विज्ञान का मेल कराया गया तो उत्पादन के आपको मार्केट से मिलेगा। एक मंडी का बेच करके पैसा कमा लेता है, लेकिन आप किसान जो खेत में है आपको वो दाम नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? तो जब पूरी दुनिया के दुकानदारों को, मार्केट को जोड़ा जाएगा आपके साथ, व्यापार को आपके साथ जोड़ा जाएगा, तो आपकी ये वर्षों पुरानी समस्या दूर होगी। दूसरा पॉइंट मैं आपको, और वर्षों पुरानी समस्या है, लेकिन वो समस्या तो किसानों से बेहतर किसी को पता नहीं होगी, है ना? किसानों से बेहतर तो किसी को पता नहीं होगी। नहीं, मर्ज का अच्छा इलाज डॉक्टर करता है, हो सकता है रोगी को भी उसको उतने मर्ज की पता ना हो। जो डॉक्टर होते हैं, ये रोगी है, वो जो कृषि विशेषज्ञ हैं, जिनके सलाह से ये बिल बना है, वो ज्यादा एक्सपर्ट हैं। वो जो डॉक्टर है, डॉक्टर 4 महीने पहले हमारे देश में आ गया, महिम जी के साइन हो गए। लेकिन डॉक्टर के आने के बाद हमारा धान और मक्का और बाजरा, कपास और दलहन आधे MSP से आधे रेट में लूट लिए गए। मक्का भी, बाजरा भी, धान भी। सुनो वो बता रहा हूँ, जो देश आजाद होने से अब तक जो हमें लूटता रहा, उसी ने लूटा, मंडी के आढ़तियों ने लूटा, लेकिन वो डॉक्टर नहीं आया हमारे। आप खुद कह रहे हो आढ़तियों ने लूटा, कह रहा हूँ भाई, को तो हटाने के लिए कह रहा हूँ मैडम, वही कह रहा हूँ। समस्या क्या है? आज तक देश में किसी ने घाटे का काम नहीं किया, ना तो राजनेता को टिकट नहीं मिलता तो पार्टी बदल देता है, और कर्मचारी अधिकारी को अच्छी नौकरी मिल जाए नौकरी बदल देता है, और व्यापारी कभी घाटे का काम करता नहीं, उसे व्यापार में घाटा आता है तो वो बीच में उस व्यापार में जाता ही नहीं। सिर्फ देश का किसान और जवान है जो अपने धर्म पर टिका हुआ है। अब हम ये कह रहे हैं कि हमारे बीच में व्यापारी आवे और हमारा माल खरीदे, लेकिन न्यूनतम समर्थन मूल्य से नीचे ना खरीदे। सिर्फ इतनी बात हम कह रहे हैं, इसकी गारंटी सरकार दे दे। इसकी गारंटी देने में क्या नानी मर जाएगी सरकार? मैं एक चीज कह रही हूँ मास्टर शिवराज, आपने ये बात पहले से कही, लेकिन जिस वक्त ये कानून आए उस वक्त मांग ये थी कि MSP बना रहे, उस वक्त ये कहा गया कि मंडियां बनी रहे, उस पर सरकार ने आश्वासन दे दिया। अब ये कहा जा रहा है कि आपने मांग बदल ली। मेरी भाकियू लोक शक्ति के नाम से फेसबुक निकालो, जब तक ये कानून लागू भी नहीं हुआ था, 13 अगस्त और 14 अगस्त मेरी फेसबुक पर देखना, मैंने जो आपत्ति आज मैं उठा रहा हूँ वही आपत्ति मेरी फेसबुक लाइव देख लो, लाइव हुआ, मैंने सारी बात कही। 13 अगस्त 14 अगस्त बाकी लोक शक्ति के नाम से मेरी फेसबुक है, लाइव। ठीक है, मैं एक बार मैं राजीव जेटली जी आपके पास आ रही हूँ, राजीव जेटली जी के पास जाऊंगी और जदाऊ जी को लूंगी, किसान नेता है हमारे साथ। मुझे एक बात बताइए राजीव जी, आपने सुना मैं किसानों के बीच से आपसे ये बात कर रही हूँ और किसान कह रहे हैं कि भाई हमसे कोई विचार विमर्श किया होता तो ये कानून आप लेकर नहीं आते।
क्या वाकई विचार विमर्श नहीं हुआ था? ये बात मैं पहले भी पूछ चुकी हूँ, क्योंकि कई दौर बातचीत के हुए थे। राजीव जी बताइए। देखिए सुचारिता, मैं आपके चैनल के माध्यम से मास्टर शिवराज जी को नमन करता हूं, हाथ जोड़ रहा हूं, विनती करता हूं देश के किसानों से, बार बार विनती करता हूं, कहे तो मैं उनके चरण पकड़ के इस बात को कहने के लिए तैयार हूं कि जब तक संवाद नहीं होगा तब तक कोई हल नहीं निकलेगा। अरे मेरे भाइयों, समझ लो इस बात को। आप लोगों के बीच में जो लोग आके बैठ गए हैं, जिस दिन हमारे देश के नेताओं से बात होगी, आप देखिएगा बीच में से जो उंगली निकलेगी मांग की, वो कहीं किसी की नहीं रहने वाली है, वो कोई और मांग निकलने वाली है। कोई जेल से छुड़वाने के लिए उंगली उठाएगा, कोई कहेगा इनको जो अलगाववादी लीडर हैं इनको अच्छी जगह दी जाए, कोई कहेगा मेरी ये मांग है, कोई टुकड़े करेगा, कोई कुछ करेगा। अरे आप लोग समझ क्यों नहीं रहे हैं? आप लोग समझिए, जब किसानों के सामने सरकार दोनों हाथ बना रही है, सरकार कह रही है। राजवीर जी, आप ये मांग उठाएंगे क्या जो बात कह रहे हैं राजीव जी? जी, क्वेश्चन आपका दोहराइए। आपका प्रश्न दोहराइए, आप अपना प्रश्न। राजवीर जी को आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? जी हाँ, आ रही है आवाज, आ रही। आप बताएं क्या पूछना चाहते हैं। राजीव जी कह रहे हैं कि किसान आंदोलन हो रहा है, लेकिन उस बीच मांगे राजनीतिक दल अपनी रख रहे हैं। किसी को रिहा करा दो जेल से, सीएए के खिलाफ प्रदर्शन फिर से शुरू करा दो। वो कह रहे हैं किसान तो अपना आंदोलन कर रहा है, लेकिन मांगे कोई और ही रख रहा है उसके बीच। राजवीर जी देखिए, मैं राजीव जी की जो भावनाएं अभी उन्होंने शुरू में प्रदर्शित की थी किसान, देश के किसानों के लिए, उनका मैं आदर करता हूं, लेकिन इतना मैं कहना चाहूँगा कि हमारी मांगे कोई क्यों उठाएगा? जो आरोप हमारे ऊपर लगाए जा रहे हैं, जो दुनिया के जो देश विरोध, हाँ। जो आरोप फ्लॉप हो चुके हैं, कोई नया आरोप लेकर के आए, ये आरोप फ्लॉप हो चुके हैं, देश की जनता ने नकार दिया है। हमारी आवाज़ हम उठा रहे हैं, हम अराजनीतिक लोग हैं, हम कोई राजनीतिक प्रतिद्वंदी नहीं हैं इनके, जो हमको राजनीतिक प्रतिद्वंदता के तहत देखा जा रहा है। हम इनके खिलाफ चुनाव लड़ने वाले नहीं, इनका वोट बैंक खिसकाने वाले लोग नहीं हैं, हम सरकार बनाने वाले लोग हैं। हमसे सम्मानपूर्वक और सिंपैथी से बात की जाए, आरोप न लगाए जाए। आवाज नहीं आ रही? मैं छोटी सी बात, सुचारिता, मैं एक छोटी सी बात रखना चाहता हूँ। मैं फिर से हाथ जोड़ रहा हूँ, आपके चैनल पे हाथ जोड़ रहा हूँ। आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही है। मैं एक बार राजीव जी मुझे नहीं आ रही है राजवीर जी की आवाज, इसलिए मैं राजीव जेटली के पास जा रही हूँ। मुझे ये बताइए राजीव जी, आपने किन लोगों की बात आप कह रहे हैं? किन लोगों की बात आप कह रहे हैं जो लोग अपनी मांगे रख रहे हैं इस किसान आंदोलन के जरिए? किन लोगों की बात कर रहे हैं? मैं कुछ और कह रहा हूँ, आप मेरी बात की तरफ गौर नहीं कर पाई। मैंने ये बात कही कि मेरा किसान मेरे लिए भगवान है, मैं उसके चरणों में नमन करता हूं। हमारी पार्टी, पूरी भारतीय जनता पार्टी नमन करती है। हम दोनों तभी हल निकाल पाएंगे जब हमारा संवाद होगा। लेकिन जो एडमेंट रवैया अपनाया गया है उससे अरे भाई मेरे कह रहा हूँ कल को ऐसा माहौल मेरी बात सुन लीजिए, पूरी बात होने दीजिए, मेरे पूजनीय, मेरी बात होने दीजिए। मैं केवल एक ही बात कह रहा हूँ, कल को माहौल ऐसा ना बदल जाए कि मेरे किसानों के बीच में जब वो मीटिंग हो, उस मीटिंग में जो उंगली उठे, वो उंगली अपनी मांग के लिए उठे, आपके लिए ना उठ पाए, वो आपकी बातों को ना रख पाए। देखिए, भेष बदल के आएंगे, ये आपको भी मालूम है, और आ भी चुके हैं वो लोग, आ भी चुके हैं। आपने देखा वो राजनीतिक पार्टियां नहीं है क्या लाल झंडे लेकर बात करती है? क्या वो राजनीतिक पार्टियां कभी चाहेंगी इस किसान का भला हो जाए? आप निश्चिंत रहे, दुकान बंद हो जाएगी, उनकी दुकान बंद हो जाएगी, कोई भी चाहे मेरी दुकान बंद हो जाए। आप निश्चिंत रहे, सुन लीजिए, मैं आपकी बात राजीव जी, मैं आपकी बात यहाँ पर किसानों के बीच लेकर जाती हूँ। एक मिनट मुझे ये बताइए मलिक जी की जिस तरह से बात कह रहे हैं कि किसानों की जो बात है उसी को तो सुनकर संशोधनों की बात आई। अब किसान कह रहे हैं कि सारे संशोधन हो गए, सब तय हो गया कि ठीक है आपने एमएसपी कहा तो हम कहेंगे एमएसपी नहीं जा रहा, मंडियों की बात हुई तो मंडी नहीं जा रही है, ये भी कहा कि फास्ट ट्रैक कोर्ट्स हो जाएंगे, लेकिन अब आप घूम के वापस आके कह रहे नहीं हटाओ, पूरा कानून ही हटाओ। हम ये कह रहे हैं मैम, देखिए हम तोप का लाइसेंस मांग रहे हैं डीएम के यहाँ जाकर के, तो डीएम कम से कम हमें राइफल तो थमाएगा भाई, तोप नहीं दे सकता, राइफल ले जाओ। क्या तोप की मांग पर डंडा थमाएगा हमको? क्या डंडा ही ले जाओ भाई? हम ये कह रहे हैं, ये बोल रहे हैं बार बार कि किसान को घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ऑप्शन मिला, विकल्प मिला, कोई बात नहीं, हम इसका मानते हैं इस बात को। ठीक, ये कह रहे हैं कि एमएसपी रहेगी,
हम ये कह रहे हैं सिर्फ 2 शब्दों का खेल है, पूरे देशवासी सुने और मेरे बीजेपी के प्रवक्ता भी सुने, अरुण जेटली जी। हम ये कह रहे हैं, ये मत कहोगे कि एमएसपी राजीव जी हाँ जी कि एमएसपी रहेगी रहेगी रहेगी, ये मत बोलो। आप ये बोलो कि एमएसपी मिलेगी मिलेगी मिलेगी, सिर्फ 2 शब्दों का खेल है और इसे लिखित में 2 लाइन जोड़ो। दत्ता जी रहेगी और मिलेगी में फर्क है। वो कह रहे हैं कि रहेगी, आप कह रहे हैं ये कह दीजिए मिलेगी। मैं समझता हूं कि रहेगी और मिलेगी में कोई फर्क नहीं है, कोई अंतर नहीं है, ये सोच की परिभाषा है। सवाल यहाँ पे ये आता है कि अभी भाई साहब ने कहा है कि जो किसान सम्मेलन में जो लोग बैठे हुए हैं वो भाड़े के टट्टू है। मैं पूछना चाहता हूं कि जो बाहर पे जो विरोध कर रहे हैं, क्या वो सोनिया जी के भाड़े के टट्टू है क्या, या फिर अमरिंदर सिंह के भाड़े के टट्टू है क्या? वो क्या वहां पे इसलिए बैठे हुए हैं? सवाल यहाँ पे ये भी आता है कि खालिद की रिहाई की क्यों बात होगी? खालिस्तान लिबरेशन फ्रंट के पोस्टर क्यों आएगा वहां पे? उसके साथ साथ ताहिर हुसैन की बातों की रिहाई की होगी। इनका क्या लेना देना है किसान सम्मेलन? जवाब सुना आपने। हमारा कोई लेना देना नहीं है और ना हम ऐसे लोगों का बिल्कुल रत्ती भर समर्थन करते हैं। और खदेड़ते क्यों नहीं है ऐसे लोगों को? बात पहले तय खुद करो, तुम किसके टट्टू हो? बात यहाँ पे ये आता है कि 2019 में जब बताइए, और अगली बात ये है, कहीं सरकार ने मुझे अभी और ऑडियो नहीं चाहिए, यहाँ पर रखिए। सरकार ने तो पोस्टर नहीं लगवा दिए हैं किसानों को बदनाम करने के लिए। इसकी जांच कौन करेगा? ये जांच एजेंसी। क्या ये आप लोग तालियां बजा रहे हैं? आप लोग तालियां बजा रहे हैं। आपको लग रहा है कि ये पोस्टर कौन लगवाएगा भाई? ये क्यों लगवाया जाएगा? देखिए, आंदोलन जब शुरू हुई तब से लेकर के अब 5वां हथकंडा चल रहा है। इन्होंने रोकने का काम किया, उसके बाद साजिश करने का काम किया, खालिस्तान पाकिस्तान शाहीन बाग 2 किया। किसने किया? नहीं, सरकार ने किया साजिश के तहत। अब 5वां हथकंडा इनका ये है कि अब पूरे देश के जिलों में किसान चौपाल लगाकर भाजपा वाले 80% 90% लग रहा है कि ये पोस्टर सरकार ही लगा रही है, भ्रम जाल फैला रही है। ये भ्रम, आप प्रधानमंत्री कह रहे हैं भ्रम है, आप कह रहे हैं कि पोस्टर भी खुद ही लगवा रही है सरकार। ये तो उल्टी बात हो गई ना। तो एक बात बताइए सुचारिता जी कि इन्होंने अब तक किया क्या? 190 कंपनियों में 28 कंपनियों को बेच दिया, इसलिए हमारा किसान भरोसा नहीं कर रहा है। इनके मेक इन इंडिया का क्या हुआ? कंपनियां बेच दी, इसका मतलब ये है क्या कि किसान का हित नहीं सोचेंगे? एक मिनट मुझे बताइए पहले, वो जो किसान आज निकले हैं सम्मेलन में जो कह रहे हैं कि हमें किसान कानून से फायदा होगा, वो कौन है भाई? वो भी तो किसान है। नहीं, वो किसान है। पहले जयचंद हुए थे, और जब रावण में उसमें द्वापर में उसमें त्रेता में राम और रावण में युद्ध हुआ तो विभीषण ने तो भेज दिया उसको, राम को, कि रावण इस तरह से मरेगा। लक्ष्मीबाई स्वतंत्रता संग्राम हुआ 1857 में, तो अगर अंग्रेज थे, अगर लक्ष्मीबाई का भेद न देते तो वो मार नहीं खाती। तो ये आरोप तो वो भी लगा सकते हैं आप पर। वो कहेंगे कि भाई हमारे हक में ये लोग क्यों किसके बहकावे में कह रहे हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। हमको कोई नहीं बहका रहा। वो जो है का सरकार ही उनको जो है का बुला करके बिठा रही है, और हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, ये ऐसी बात नहीं है। हमको तो सिर्फ एमएसपी गारंटी चाहिए कि हमको एमएसपी जो कायम करें वो उस पे हमारा माल खरीदा जाना चाहिए। यानी कि देखिए एक बात बिल्कुल साफ है, ममता जी आप सुन रही हैं, एक बात बिल्कुल साफ है कि किसान एमएसपी की गारंटी चाह रहा है। वो ये कह रहे हैं कि अब हमें ये नहीं चाहिए कि आपने एमएसपी कह दिया कि बना रहेगा, वो कह रहे हैं हमें गारंटी दीजिए कि एमएसपी रहेगा। ममता जी। जी सुचरिता जी, सबसे पहले सुचरिता जी, जितने भी तमाम अन्नदाता वहां पर बैठे हैं उन सबको सादर प्रणाम, क्योंकि जब हमारे देश का किसान खून पसीना एक करता है तब आपकी और मेरी और हम सब की रसोई में अन्न पहुंचता है। अन्नदाता सर्वोपरि है। और 2 लाइन ये भी बोलना चाहती हूँ कि ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा और सियासत के नाम पर हमारे देश का किसान कब तक या राजनेता लोग छलते रहेंगे। लेकिन मैं ये बात अपने भाइयों से, मेरे किसान भाइयों से बोलना चाहती हूँ विनम्रता के साथ कि अगर आप यूपीए और एनडीए की सरकार का आंकड़ा देखें एमएसपी का, तो आज की वर्तमान सरकार ने जितनी उपज और जितनी फसल एमएसपी पे खरीदी है, पुरानी सरकार ने कभी नहीं खरीदी थी। अगर उनको एमएसपी हटानी होती तो वो सिस्टम को इतना शक्ति प्रदान क्यों करते, उसको इतना बढ़ावा क्यों देते, धीरे धीरे करके खत्म कर देते ना, जैसे कांग्रेस ने इतनी सारी चीजें खत्म करी हैं। दूसरी बात, वहां पर जो लोग मेरे बंधुवर बैठे हुए हैं, हमारे अन्नदाता बैठे हुए हैं, उनसे मेरा एक और निवेदन कि
वो भी इस देश का अन्नदाता है, वो भी किसान है, वो भाजपा का कोई कार्यकर्ता नहीं है। देश के तो ये अन्नदाता नहीं है, दो वो फाड़ कोई ना देश किए के जाए तो अन्नदाता अच्छा नहीं है। है। और वो यहाँ देश पर के ये जो अन्नदाता नहीं है, वो बैठे हुए गद्दार हैं, हैं। नहीं तो विवेक जी आप उन किसानों पर उंगली उठा रहे हैं जो आज सम्मेलन- पहुंचे हैं सम्मेलन ये में, सम्मेलन आप उन जो किसानों पर सब किसान उंगलियां उठा रहे हैं सम्मेलन विवेक जी। है, ये विवेक जी कोई आप कह किसान दीजिए, नहीं है। आप कह दीजिए वो किसान नहीं है, आप कहिए वो किसान नहीं है। किसान सम्मेलन में पहुंचा हुआ किसान, किसान सम्मेलन में पहुंचा हुआ किसान गद्दारी कर रहा है मूवमेंट के साथ, किसानों के साथ। सीधी सी स्पष्ट बात बोलने वाला आदमी हूँ और मैं सीधी बात बोलता हूँ, कोई पोस्टर पास्टर नहीं है। ये मोदी सरकार ने पोस्टर भी खुद लगाए हैं, नैरेटिव भी खुद बनाया है। कभी आप कहते हैं खालिस्तानी आ गए, कभी आप कहते हैं शर्जील इमाम आ गए, कभी आप कहते हैं इस्लामिक टेररिस्ट आ गए, कभी आप कहते हैं नक्सली आ गए। वहाँ सिर्फ किसान बैठे हैं। विवेक जी अभी उस दिन तो आप विवेक जी अब आपने कहानी पलट ली, उस दिन तो आप कुछ और कह रहे थे, आज आप कुछ और कह रहे हैं। होने जा रही है। एक मिनट पॉलिटिक्स फेल होने जा रही है। एक मिनट सुनिए सर वो पोस्टर हो या ना हो, बातचीत तो किसानों से बनी रहेगी, बातचीत तो किसानों से होगी। और अगर देश के प्रधानमंत्री खुद बातचीत कर रहे हैं तो उससे ज्यादा क्या चाहिए। मैं ये कहती हूँ, एक मिनट भारतीय किसान संघ आरएसएस की बॉडी है। नहीं तो सर आपको लग रहा है डे वन से अभी तक जो बातचीत हुई वो झूठे किसान है क्या? अभी तक जो बातचीत हो रही है वो झूठे किसान है क्या? मैं यहाँ जो पहुंची हूँ ये किसान कौन है, मुझे एक बात बताइए। नहीं विवेक जी मुझे एक बात बताइए, मैं जिन किसानों के बीच हूँ उनकी भी तो बात पहुंचा रही हूँ। अगर किसान, हाँ तो मैं वही कह रही हूँ, क्योंकि किसानों की बात पहुंचाना जरूरी है। इसीलिए विवेक जी, इसीलिए मैं पूछ रही हूँ। नहीं तो ये तो आपको भी रिजेक्ट कर रहे हैं सर, ये तो आपको भी रिजेक्ट कर रहे हैं। ये कहते हैं राजनीतिक दल नहीं चाहिए हमें, राजनीतिक दल नहीं चाहिए। मुझे बताइए आज कैसे वहाँ आज टिकरी बॉर्डर पर आम आदमी पार्टी के नेता पहुंचे थे, उन्हें भगा दिया किसानों ने। राजनीतिक दलों की क्या जगह है इसमें? कोई जगह ना है इनकी, हमारे बीच में इनकी कोई जगह नहीं। यहाँ तो किसानों की, जब ये तो किसानों की पंचायत है, किसानों का आंदोलन है, तो ये राजनेता तो हमारे कमर तोड़ते रहे हैं, कोई भी रहे हो, सबने कमर तोड़ी है। हमें इनसे क्या लेना देना, हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं और लेकर जब ये हटेंगे बात तो पहले हटे ना है। ये हमारी लड़ाई है और ये किसानों की लड़ाई है, वो ये कह रहे हैं। देखिए आपकी लड़ाई, मुझे एक बात बता दीजिए, वो किसान जो कह रहे हैं कि भाई इससे हमें फायदा होगा इस कानून से, उनको मैं क्या कहूँ? ऐसा है, मैं बताऊंगा। ये 13 में जब बीजेपी आई थी तो विपक्ष में ये जब कांग्रेस थी, जब कांग्रेस की सरकार थी तो उस टाइम पे इस बिल के लिए इन्होंने विपक्ष में उठाया था। तो जब इतना ही बढ़िया था तो ये क्यों उठाया था, और जब आप क्यों उसे ये इस्तेमाल कर रहे हैं, आज क्या बात है क्यों लागू कर दिया? हम ये ऐसे नहीं चाहेंगे, हमें तो ये परमानेंट चाहिए। हाँ एमएसपी चाहिए, एमएसपी चाहिए, एमएसपी चाहिए। हाँ। देखिए बड़ी बात यह है कि वही हम बार बार ये कह रहे हैं कि जो राजनीतिक दल आज कह रहे हैं कि भाई इसके खिलाफ बोल रहे हैं मिश्रा जी, वही राजनीतिक दल वो भी हैं जो जब सत्ता में थे तो कहते थे कि ये कानून आना चाहिए, चिट्ठियां लिखी गई थी। सवाल ये भी नहीं है, यही राजनीतिक दल जो इसके खिलाफ बोल रहे हैं 70 साल से वो किसानों की प्रॉब्लम को दूर कर रहे हैं और एमएसपी नहीं दिला पाए। एमएसपी भी 25 से 30% किसानों को जो दिल्ली एनसीआर के अगल बगल है, उन्नत प्रदेशों में है, उन्हीं को मिलता है। मैं एक गांव से हूं, मुझे पता है कि मेरे यहाँ जो एक बोरी अनाज उगाता है उस किसान को एमएसपी क्या होती है उसके पुरखे नहीं जानते हैं। मैं किसान भाइयों को भी बोलना चाहता हूं, आप व्यापार के एंगल से आप ये सोचिए, कहीं अगर ओपन मार्केट हुई, ग्लोबल मार्केट हुई, एमएसपी से भी ज्यादा आकर के कोई आपको देने लगे तो जितना भी सुनो जी, जितना निजीकरण हुआ, शिक्षा का निजीकरण हुआ, सरकारी स्कूल गए, अस्पतालों को, स्वास्थ्य का निजीकरण हुआ, सरकारी अस्पताल चले गए। देश तो सरकारी अस्पताल पर चल रहा है, आपको लग रहा है अस्पताल नहीं है? ये कैसे? अस्पताल अगर ना हो तो कितने बड़े बड़े अस्पताल है, कितने बड़े बड़े अस्पताल, बड़े प्राइवेट अस्पताल। और जब ये तो सब चल रहा है। मोबाइल आई, कंपनी आई प्राइवेट नेट की, तो बीएसएनएल की हालत देख लो। जब एयरप्लेन को प्राइवेट किया तो सरकारी जहाजों की हालत, हमने सबको ठीक है मैं आपकी मास्टर जी आपका फोन चलता है, उसमें सेवा ठीक आती है, बिल कितना आता है? फ्री में दिया शुरू में, नहीं तो फ्री में तो कुछ भी नहीं मिलता है, फ्री में तो कुछ भी नहीं मिलता ना। लेकिन मेरी बात सुन लो, हम उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं,
किसान तो हो सकता है देश का जिंदा रह जाए इस नए कानून से, लेकिन जो हमारे मिडिल क्लास के भाई हैं, हमारे भैया भतीजे हैं जो शहर में रह रहे हैं, क्योंकि नए कानून में क्रय विक्रय पे कंट्रोल नहीं है, किस अनुपात से वो खरीदेगा और किस अनुपात से बेचेगा। जैसे कि सुनो, मक्का 800 रुपये क्विंटल बिक गई और पॉपकॉर्न 800 रुपये का 100 ग्राम, क्विंटल और 100 ग्राम का अंतर है। मैंने शुरू में ही बोला था, आपने मेरी बात को माना। मैं यही सवाल उठा रहा हूँ कि एक आड़ती, एक बिचौलिया जो है 4 गुना ज्यादा पैसे पा जाता है, आपको प्रॉफिट क्यों नहीं मिल रहा है? 70 साल से राजनीतिज्ञों ने, पार्टियों ने क्या किया? इस प्रॉब्लम की सलूशन क्या है? आप किसान हैं, मुझे बताइए। आप बोलिए कि अगर इस बिल को हम हटा लें तो आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। आपकी सारी समस्याएं अगर दूर हो जाएंगी और आगे आप कुछ नहीं करेंगे तो हटा दीजिए बिल। इतना अंतर है जब अरे भाई सुन लो, सुनो, जब हम वार्ता के लिए जाते हैं तो बिल के फायदे समझाए जाते हैं, वहाँ हमारी बात नहीं सुन लो भाई, हमारी बात नहीं सुनी जाती। हम सिर्फ इतना कह रहे हैं, हाथ जोड़ के कह रहे हैं, नाक रगड़ के कह रहे हैं, गिड़गिड़ा के कह रहे हैं, सुन लो भाई। अरे भाई सुन लो, मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, तुम मेरी समझ लो, मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। मुझे लग रहा है सुनिए मिश्रा जी मास्टर जी सुनिए, मुझे लग रहा है बातचीत में अगर यही होगा तो फिर समाधान नहीं निकलेगा। कम से कम या तो समाधान। एक मिनट मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए 1 मिनट। नहीं मिश्रा जी, आपकी इतनी कम उम्र भी नहीं है आपकी। 1 मिनट रुकिए, मुझे एक बात बताइए, ये जो मास्टर जी ने कहा कि प्राइवेटाइजेशन, जो चीज प्राइवेटाइजेशन के अंडर आ जाती है वहां पर हमें नुकसान होता है, ऐसा कहाँ इतिहास है देश का? कहीं पर भी ऐसा इतिहास नहीं है। जहाँ पे प्राइवेट प्लेयर्स और सरकारी प्लेयर्स की संतुलन रहती है, वो सारे देश बहुत ही डेवलप हुए हैं और जीता जागता उदाहरण दुनिया के कई सारे देश हैं। सवाल यहाँ पे ये आता है कि मतभेद हो रहा है एमएसपी को लेके। भारत सरकार और माननीय प्रधानमंत्री बार बार कह रहे कि एमएसपी रहेगा, उस पर कोई छेड़छाड़ नहीं होगा। कृषि मंत्री ने एक बार नहीं कई बार कहा है कि अगर जरूरत हुआ तो लिखित में दे देंगे। उसके साथ साथ आपकी जहाँ बिचौलियों की जहां बात आती है, बिचौलिए अगर खत्म हो रहे, अगर जो मुनाफिक हो रहे वो लोग अगर खत्म हो रहे तो दिक्कत कहां पे है? किस चीज को लेके प्रॉब्लम है? मंडी चाहे सरकारी हो या तो एमएसपी से सरकारी खरीद हो या एपीएमसी मंडी हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, हम खुले, मैं कह रहा हूँ आज खुले दिल से स्वागत कर रहे हैं। और हमारी और सरकार की वार्ता है, जो बीच में है हमें बीच वाले नहीं चाहिए, जो बीच में जो रोटी सेक रहे हैं। तो ये बिल तो लेकिन अभी भाई साहब कह रहे थे ज्यादा मिलेगा, ज्यादा की तुम छोड़ो, मिलेगा मिल जाएगा, लेकिन 2 लाइन इसमें लिखने में क्या बात फर्क पड़ रहा है कि भाई कोई भी हो, एमएसपी वाली सरकारी खरीद हो, एपीएमसी मंडी हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, बड़े उद्योगपति, लेकिन एमएसपी से नीचे नहीं खरीदोगे। अब अच्छा रही असली नकली किसान, लेकिन ये तो बहुत सालों से हो रहा है। ये आवाज पहले क्यों नहीं उठाई आपने? ये आवाज पहले क्यों नहीं उठाई? क्योंकि इतने सालों से किसान नुकसान मिल रहा है। आप लोग बोले भाई भी यार, उनको पलट करके घर बिठा दिया हमने। अच्छा, एक मिनट में विवेक जी, ममता जी आ रही हो आपके पास। 1 मिनट मुझे बताइए, मुझे एक चीज बताइए जल्दी से। 1 मिनट। बिचौलिए क्या किसान का फायदा खाते हैं? बिल्कुल बिचौलिया, हमें बिचौलियों से मतलब नहीं है। इस पे खाते हैं कि नहीं खाते बिचौलिए? क्या सवाल सुनिए, 1955 में जो अनाज का भंडारण था हटा दिया गया था। 2020 में मोदी सरकार भंडारण क्यों ला रही है? क्योंकि अंबानी और अडानी को ये भंडारण करेगी। अगर भंडारण मुझे बताइए, बिचौलिए देखिए, मैं कह रही हूँ एक एक करके समाधान। इन्होंने बिचौलियों की बात उठाई, सरकार कह रही है बिचौलियों को हटाकर वो सारा फायदा किसानों को हो, ये मुद्दा हम उठा रहे। मैं इसीलिए आपसे पहले पूछ रही हूँ, उसके बाद समाधान पर आती हूँ। क्या बिचौलिए किसान का फायदा खाते हैं? हाँ, खाते हैं। उनको हटाने का क्या रास्ता है? हटेंगे? हम तो ये कहते हैं चाहे बिचौलियों से तुलवाएं, माइक में तो आवाज आएगी। हमारा एमएसपी से नीचे जो है नहीं बिकना चाहिए। एमएसपी से कम नहीं बिकना चाहिए। एक लाइन ये डाल दें तो क्या परेशानी हो जाएगी इनको? बताइए। ममता जी आप सुन रही हैं किसान क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि हमने बहुत साल भुगतान किया है, हमने बहुत साल भुगता है, हम ये चाह रहे हैं कि एमएसपी का ही हमें भुगतान हो, जो एमएसपी आपने तय की है उसी का भुगतान हो। मैं पहले एक बार राजीव जी के पास जा रही हूँ। राजीव जी, किसान कह रहे हैं कि अगर ये एक मांग है, इसे मानने में क्या दिक्कत है?
देखिए सुचरिता जी, मैं इसीलिए कहता हूं कि मेरा किसान भोला है। किसान ने जब मांग रखी थी तो इस बात की रखी थी कि मंडियां इसलिए खत्म हो जाएंगी क्योंकि मंडियों के अंदर टैक्स, और बाहर कोई खरीदेगा तो उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, बाहर कोई खरीदेगा तो पैन कार्ड पे खरीद लेगा। अरे ये सबसे बड़ा भ्रम था, ये सबसे बड़ी मांग थी मेरे किसान भाइयों की, जिसको किसान में हमने रखा कि वो भी मिनिमम परचेज प्राइस देगा। ऐसा प्रॉमिस करिए ना, जो बाहर से खरीदेगा उसको भी मिनिमम परचेज प्राइस देना पड़ेगा। मुझे किसानों मेरे भाइयों से बात करने दीजिए, एग्रीकल्चर मिनिस्टर कह रहे हैं, उसके बाद पूरा समय दूंगी आपको। अरे मुझे मेरे भाइयों से बात करने दीजिए, पीछे हटिए। अबे दलाल नहीं चाहिए बीच में बात करने के लिए, आप हटिए पीछे। मैं केवल एक ही बात कर रहा हूं, आप एक सुचारू है, इनको कहाँ घुसा दिया आपने बीच में? ये इनको कहाँ घुसा दिया? ये वही हालात कर रहे हैं, यहाँ बैठ कर ये हालात कर रहे हैं। मैं बस ये कह रही हूँ, मेहमान है मेरे विवेक श्रीवास्तव, आप अपनी बात रखिए, उसके बाद विवेक जी से मेहमान मेरे भी दोस्त हैं, आप अपनी बात रखिए। हमारे बीच में अगर विघन डालेंगे, हमारे और किसानों के बीच में विघन डालेंगे तो मुझे पसंद नहीं आएगा। मैं ये कह रहा हूँ, मैं केवल एक ही बात कह रहा हूँ। देखिए ये सबसे बड़ा भ्रम था ये सब। अरे अब देखिए, मैं आपसे दोस्ती निभा सकता हूँ, लेकिन देखिए प्लीज पीसीआर एक बार राजीव जी की आवाज सुनेंगे, उसके बाद विवेक जी की। विवेक जी एक मिनट रुक जाइए, पहले राजीव जी। हाँ मैं केवल एक ही बात कह रहा हूँ, किसानों का सबसे बड़ी जो मांग थी वो ये मांग थी कि मंडियों के जिस तरह ही बाहर भी टैक्स लगे, जो सरकार ने प्रस्ताव में डाल दिया। दूसरी मांग थी कि पैन कार्ड पे परचेज ना हो, रजिस्ट्रेशन हो, ये भी सरकार ने मांग लिया। तीसरी मांग ये थी कि हमारा आर्बिट्रेशन एसडीएम लेवल पे ना हो, कोर्ट में हो, ये भी सरकार ने प्रस्ताव में मांग लिया। और भी जो मेरे भाइयों ने मांग रखी वो मांगते चले गए, लेकिन मुद्दा ये नहीं है। मुद्दा ये है कि अरे भाई आप मेरे भाइयों, आप आइए, आप रखिए बिल्कुल सामने, बिल्कुल रखिए, बताइए इसमें ये कमियां और रह गई हैं। ये चर्चा तभी तो आगे चलेगी, ये कमियां और रह गई है। मैं किसान आपसे सीधे बात कर रहा हूं। ऐसा राजू जी रुक जाइए, राजू जी रुक जाइए। विवेक जी, सत्ता में होते हुए जो जिस बिल को लाने की कोशिश करते हैं उसी को आप विपक्ष में बैठकर फिर उसकी मुखालफत करते हैं। नहीं, कोई बिल नहीं। जी कह रहे हैं, मुझे बताइए ना उसकी मुखालफत फिर क्यों? आप सुन लीजिए विवेक जी राजीव जी, आप सुन लीजिए। सबसे पहली चीज है एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने बोला कि भाई सरकार अगर आपको मिनिमम सेलिंग प्राइस का प्रॉमिस भी करती है, हम फोर्स नहीं कर सकते कि प्राइवेट लोग जो आपका माल खरीदेंगे वो भी मिनिमम प्राइस पे खरीदें। ये पहली चीज है जो छुपा रहे हैं, ये जो मंत्री साहब ने खुद टैक्स देंगे, इसीलिए नहीं तो कंपनी होगी। और एमएसपी के लिए मंडियां बन रही है, एमएसपी के लिए मंडियां बन रही है। थोड़ा सा जानकारी आप दुरुस्त कीजिए। मैं आपके माध्यम से बोल रहा था, तो आप भूल जाइए राजनीति। देखिए देश के किसानों का सम्मान एमएसपी के लिए मंडियां बना रही है, नई मंडियां बना रही है, निवेश कर रही है, लेकिन आप लोग बार-बार आपको ये एक मिनट, अब मैं यहाँ वापस किसान पंचायत में आ रही हूँ। राजीव जी आपने जो बात कही, मैं उसी को मास्टर शिवराज के पास लेके जा रही हूँ। मंडियां बन रही है, एमएसपी में निवेश हो रहा है, ये प्रधानमंत्री कह रहे हैं। ये कुछ भी छोड़ो सारी बात, कल ही दिल्ली के सारे बॉर्डर से किसान उठ जाएगा। हम एमएसपी की मांग छोड़ देंगे। जितने भी माननीय हैं देश के, जो देश का आधा बजट खा जाते हैं, वेतन, तनख्वाह, भत्ता और उनकी जो पीछे पेंशन, ये कल से खत्म कर दें। ये चुप बढ़ा लेते हैं हर साल, कोई विरोध नहीं करता, इनकी कुर्सी भी नहीं चलती उस पर। मान्यों की तनख्वाह, वेतन, भत्ता और पेंशन, 4 पेंशन बनी हुई हैं, कल से छोड़ दें। हम एमएसपी भी छोड़ देंगे और सारी मांग छोड़ देंगे। छुड़वा दो इन पर। हम ही त्याग करें देश में, सारा त्याग किसान ही करें देश का। ये कोई त्याग नहीं करेंगे देश के, देशभक्त बनते हैं। ये नौकरी, वो त्याग की बात क्या कह रहे हैं? नौकरी करने तो कह रहे हैं। अच्छा सुनिए, क्या मांग लिया? सुनिए ऊंट के मुंह में जीरा, ऊंट के मुंह में जीरा। ना कर्ज माफी मांग रहे, ना कुछ मांग रहे। न्यूनतम समर्थन मूल्य, कंट्रोल रेट, सबसे नीचे का मूल्य, एमआरपी नहीं मांग रहे, मैक्सिमम नहीं मांग रहे। एक लाइन लिखने में सरकार की ना नहीं मर रही है। वो कह रहे हैं एमएसपी को गारंटी कर दीजिए कि मिले, क्योंकि वो कह रहे हैं तो दशकों से पुरानी हमारी समस्या है। किसान को न जाने कब से एमएसपी मिलता ही नहीं है, उसके नीचे में उसे अपनी पूरी उपज। मैं सुचेता आपको बताऊं, ये मार्केट एक्सपर्ट की भी एक समस्या है। आपको दाम कहां से मिलेगा? दाम कौन देगा? मार्केट देगा ना। मार्केट ही तो आपको दाम देगा जहां माल बिकता है, चाहे कनाडा में बिके, ऑस्ट्रेलिया में बिके, भारत में बिके, कहीं पे। तो जिस तरीके से विज्ञान का जब संकलन हुआ, साथ मिला, तो आपका उत्पादन नहीं, सुनिए, उसी तरीके से इकोनॉमिक्स और मार्केट का क्लब हो रहा है। आप क्यों इतने सशंकित हैं? एमएसपी जब बोल रही है, एमएसपी के लिए सरकार गारंटी दे रही है, तो आप लोग क्यों इतने नहीं दे रही गारंटी? जब सुनो, अरे सुनो, अच्छा सुनना चाहते हो? मैं चिल्लाऊं? सुनो, चिल्लाएगा कोई नहीं। तुम चिल्लाते हो। मैं ये कह रहा हूं, जब पॉपकॉर्न,
बिस्कुट, चिप्स, पानी की बोतल, कैंपा कोला, इन पे कोई कंट्रोल नहीं दबाई तो फिर हमारी सस्ती क्यों लुट गई फसल, धान क्यों लुट गया, मक्का की, अरे क्यों नहीं हमें सुनिए, मैं मार्केट का आदमी हूँ, कार हो, गाड़ी हो, घोड़ा हो। आज भारतीय किसान यूनियन के सभी राष्ट्रीय और प्रादेशिक पदाधिकारी उत्तर प्रदेश से यहाँ आए हुए हैं और उन्होंने इन तीनों कृषि सुधार बिलों का बहुत ताकत से समर्थन किया है और उन्होंने कहा है कि हम बिलों के साथ हैं, सरकार के साथ हैं। कृषि में ऐसे सुधार बिलों की अपेक्षा लंबे समय से थी, मोदी जी के ये नेतृत्व में पूरी हुई है। कई जगह किसान कुछ भ्रम फैला रहे हैं और इसलिए इन लोगों के मन में भी भ्रम था। जब मैंने विषय को रखा तो उन्होंने कहा कि हम पूरी तरह बिलों का समर्थन यहाँ भी करते हैं और अब जिला स्थान तक जाएंगे और बिलों के बारे में किसानों को बताएंगे। किसी को गुमराह होने की जरूरत नहीं। कोई बदलाव सर, कोई संशोधन चाहते हैं? कोई संशोधन नहीं चाहते। रहेगी तो समय पता और बहुत बढ़िया इन्होंने तो कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने मुलाकात की है नेताओं, किसान नेताओं से। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर लगातार बैठकें कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सिर्फ ये बैठकें कब तक चलेंगी, ये बैठकें कब तक चलेंगी, समाधान कब निकलेगा, सबसे बड़ा सवाल यही है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि बैठकें कब तक चलेंगी, समाधान कब निकलेगा। ठीक है, बोलिए। मैं भैया सुनिए, मैं हमारे राजीव जेटली जी बैठे हुए हैं, मैं उनसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं। राजीव जी सुनिए। राजीव जी, हमने बनाया आपको, हमने आपको सपोर्ट किया, वोट दिया है और चाहे हमें मंदिर में ले जाकर खड़ा कर लो, हमने आपको वोट किया और सपोर्ट किया। लेकिन मैं हाथ जोड़ करके आपसे निवेदन करना चाहता हूं, जो सरकार है केंद्र की, पूरी योजना 4 साल जो बचे, आपकी सरकार की मूर्ति बना करके पूरे देश का किसान रोजाना दूध से नहलाएगा। बस 2 लाइन जोड़ दो इस कानून में कि MSP से नीचे नहीं बिकेगा अनाज। राजीव जी सुन रहे हैं आप किसान की आवाज है, किसान पंचायत से सुन रहे हैं आप, क्या कह रहे हैं किसान? राजीव जी सीधा जवाब दीजिए। हाँ, जवाब दीजिए। सुचारिता जी, मैं पहले जब मैंने चर्चा शुरू करी थी, हाथ जोड़ के शुरू करी थी, मैं अपने किसान भाइयों से आज भी निवेदन करता हूं, किसान भाइयों बिल को सामने रख करके सरकार के साथ संवाद करेंगे तभी हल निकलेगा। बिना किसी संवाद के कोई हल नहीं निकलने वाला। सरकार पूरी तरह से आपके सामने आपसे प्रेरणा लेती है। देश के प्रधानमंत्री जब से प्रधानमंत्री बने 12,000 करोड़ का जो बिल होता था कृषि का, उसको 1,34,000 करोड़ पे लेकर के आए हैं। 1 लाख करोड़ रुपया देखिए सम्मान निधि के तहत आपको दिया जा रहा है। किसानों की पेंशन पहली बार इस देश के अंदर लगाई गई। पद्मश्री किसानों को पहली बार इस सरकार ने दिया। मेरे भाइयों केवल आगरे हम तो आपकी मूर्ति लगाकर हमेशा से प्रार्थना करते हैं। आप तो अन्नदाता है देश के, आपको देश का किसान और जवान आगे नहीं बढ़ेगा तो कौन बढ़ेगा? क्या वो राजनीतिक पार्टियां आगे बढ़ेंगी जो दुकानें खोल के बैठी है? देखिए, जो बीजेपी क्योंकि आप सब सुन नहीं पा रहे हैं, जो बीजेपी के प्रवक्ता है वो कह रहे हैं कि मलिक जी ने जो बात कही कि आपकी मूर्ति लगाएंगे, वो कह रहे हैं हमारे लिए तो किसान की मूर्ति बहुत पहले से लगी है, हम जानते हैं किसान का मोल क्या है, इसीलिए हम जो कर रहे हैं किसान के हित में कर रहे हैं। मैं बड़ी बात ये कह रही हूँ कि अब जो बटे हुए हैं, देखिए मैं आप लोगों से पूछ रही हूँ, अब जो बटे हुए हैं किसान, क्योंकि कुछ किसान कह रहे हैं कि भाई ये हमारे समर्थन में, बहुत से राज्य के ऐसे किसान हैं जो इसमें शामिल नहीं हो रहे, वो कह रहे हैं कि मंडियां खुलेंगी, हम जितने में बेचना चाहे बेच सकते हैं। मैं आपसे पहले तो ये कहना चाहता हूं कि हमें सरकार के टाई बेल्ट वाले दलाल नहीं चाहिए। हमें कोई किसान बटा नहीं है। सरकार चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, कितने भी अपने प्रोजेक्ट मैदान में फैला दे मार्केट में दलालों के नाम से, हम एक भी देश का किसान ये नहीं जो किसान आ रहे हैं सामने जो कह रहे हैं हम समर्थन में हैं, वो किसान ही नहीं है क्या? ये क्या कह रहे हैं? नहीं, ये तो दृष्टिकोण होता है और ये सोचने का तरीका होता है। आप अगर बैठे हो तो आप किसान हो और वो अगर बैठे हैं तो वो भस्मासुर है, ये कोई तर्क नहीं होता है। सवाल यहाँ पे ये आता है कि 2019 में लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय किसान यूनियन का एग्रीकल्चर चार्टर देख लीजिएगा।
एपीएमसी एक्ट खत्म होना चाहिए, लिखा था कि नहीं। उसके साथ ये कहा गया था कि प्राइवेट प्लेयर्स आना चाहिए एग्रीकल्चर में, ग्लोबल प्लेयर्स आना चाहिए। भारतीय किसान यूनियन का रेजोल्यूशन है ये तमाम चीजें। कांग्रेस पार्टी ने बाकायदा कहा था कि अगर वो सरकार में आएंगे ये बिल को लागू करेंगे। जो बातें कही वो करके दिखाइए। देखिए मैम, लेकिन उसमें फिर आप एमएसपी को नौटंकी का वो कर रहे हो। खत्म करो, लौटने दो किसान को, एमएसपी का सब्जेक्ट ही खत्म कर दो। आप यही तो करना चाह रहे हो ना, धीरे धीरे। ये क्यों लग रहा है कि एमएसपी को, ये क्यों लग रहा है, ये क्यों लग रहा है कि एमएसपी खत्म कर रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? कृषि मंत्री बार बार कह रहे कि लिखित में देंगे अगर आवश्यकता होता है। सर मैं आखिरी सवाल ले रही हूँ, आखिरी सवाल मेरे पास समय नहीं है। मास्टर जी वो कह रहे हैं कि लिखित में तो कृषि मंत्री देने को तैयार है कि एमएसपी रहेगा, फिर क्या समझते हैं? मिलेगा कहते हैं। नहीं, वो कह रहे लिखित में देंगे क्योंकि मिलेगा प्राइवेट रहेगा नहीं मिलेगा, मतलब ये है कि नहीं मिलेगा, रहेगा नहीं मिलेगा, रहेगा और मिलेगा में अंतर है। अभी हमारे साथी कह रहे थे, सुना भाई, एमआरपी से ऊपर कुछ नहीं बिकता और एमआरपी से नीचे कुछ नहीं बिकता। जब सरमाएदार का, व्यापारी का माल एमआरपी से ऊपर भी नहीं बिकता और एमआरपी से नीचे भी नहीं बिकता, तो हमारे भी एमएसपी से नीचे ना बिके। इसमें कौन सी बात हम कह रहे हैं? विरोध कर रहा है। सारे मंत्री बोल रहे हैं कि एमएसपी मिलेगा आपको, मैं बोल रहा हूँ मिलेगा। जल्दी से एमएसपी से नीचे नहीं मिलना चाहिए। अभी एमएसपी लागू थी, ये इन्होंने एमएसपी जो डिक्लेयर कर रखी है, तब इन्होंने 700 रुपया कुंटल में बिकवा दिया था। मैं बस ये कह रही हूँ कि यहाँ पर जिस तरह से बातचीत अगर बेनतीजा रहती है, शायद यही होता हो उन बैठकों में भी जो किसान नेताओं और सरकार के बीच हो रही है। लेकिन ये नतीजा जब निकलेगा तभी किसान का आंदोलन खत्म होगा। इसी उम्मीद में, यही उम्मीद, जैसा आपने कहा, उम्मीद में कि ये समाधान जल्द निकले। महाभारत में आज किसानों के बीच से इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद।